नमस्कार, ज्वार झारखंड। मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं MS ब्लॉग एंड न्यूज। तो चलिए झारखंड के टॉप खबरों की ओर चलते हैं। भ्रष्टाचार की बरसी। ईडी ने एक साल में मनरेगा, माइनिंग व जमीन घोटालों की गांठ खोली। IAS इंजीनियर, नेता, दलाल पर शिकंजा। आपको बताते चले कि झारखंड में सुर्खियों में चल रहे हैं घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की बरसी पूरी हो चुकी है। मनरेगा घोटाला हो या अवैध खनन या फिर जमीन घोटालों की लंबी फेहरिस्त प्रवर्तन, ईडी ने एक साल के दौरान सबकी गांठें खोली। इसकी जल्द में IAS अधिकारियों से लेकर इंजीनियर, व्यवसायी, बड़े राजनेता, नेता और जमीन दलाल आए। ईडी ने 101 ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई का शतक पूरा किया। एक साल के दौरान कैश समेत 157 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। CM समेत करीब 36 प्रभावशालियों से पूछताछ की। 15 से अधिक आरोपी अब तक सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। ईडी की कार्रवाई का सकारात्मक असर रहा है। न्याय के लिए 100 से अधिक लोग ईडी के पास पहुंचे। वहीं ईडी के ताबड़तोड़ कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों और कर्मियों की नींद हराम है। सार्वजनिक के जिंदगी से खुद को अलग थलग कर दिया है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल कार्रवाई की शुरुआत खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले से हुई है। बाबूलाल मरांडी दल बदल मामला, देरी पर हाईकोर्ट नाराज। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया। विधानसभा सचिव को किया तलब। इस विषय में बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ तल बदल का मामला सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय से लंबित है। सुनवाई पूरी होने के बाद भी अब फैसले को लेकर दबाव बढ़ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने इससे संबंधित एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की है। यह सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी दल के नेता पर एक सप्ताह के अंदर फैसला देने का आदेश दिया है। सर्जरी का इंतजार खत्म। 7 में 2 OT शुरू। पहले दिन लेप्रोस्कोपिक विधि से निकाले गए 1.5 व 2.5 सेंटीमीटर के 3। इस विषय में बताते चले कि 14 साल के वनवास के बाद सदर अस्पताल का नया भवन शुरू हुआ है। पुराने भवन में एक भी OT नहीं था, पर नए भवन के उद्घाटन के 2 माह बाद ही 7 में 2 ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत गुरुवार से की गई। पहले दिन सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार द्वारा लेप्रोस्कोपिक विधि से एक महिला की पीत की थैली के पत्थर का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर अजीत ने बताया कि महिला धुर्वा की रहने वाली है। दूरबीन विधि से शरीर में बगैर चीरा लगाए गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे छेद कर पत्थर निकाले गए। थैली में 3 पत्थर थे। 2 का आकार 1.5 सेमी और 1 का आकार 2.5 सेंटीमीटर था। डॉक्टर अजीत ने कहा कि सदर अस्पताल में मॉड्यूलर OT के चालू होने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। गृह विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों के आश्रितों ने 3 माह में नहीं दिया आवेदन तो नौकरी नहीं। आपको बताते चले कि नक्सली और उग्रवादी हिंसा में मारे गए राज्य के आम लोगों के आश्रितों को जब सरकारी नौकरी के लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन देना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर 3 साल के भीतर आवेदन न देने पर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने में देरी को देखते हुए गृह विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अब इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। ऐसे में मृतक के आश्रित 8-10 साल बाद भी आवेदन देते हैं, क्योंकि नौकरी इस शर्त पर दी जाती है कि वह आश्रित परिवार का भरण पोषण करेगा, क्योंकि उस समय परिवार को आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत होती है। कोल्हान विश्वविद्यालय केयू में 5 साल बाद ऑफलाइन भरा जाएगा UG फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म। इस विषय में बताते चले कि नई शिक्षा नीति को हड़बड़ी में लागू करने के बाद अब कोल्हान विश्वविद्यालय परेशानी का सामना कर रहा है। केयू को जहां बार बार सिलेबस में बदलाव करना पड़ रहा है, वहीं एडमिशन से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने तक की प्रक्रिया बदल गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विवि का परीक्षा विभाग एक बार फिर ऑफलाइन मोड में आ गया है। विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक UG फर्स्ट सेमेस्टर
के विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरने का निर्देश जारी किया गया है। विवि की ओर से सभी कॉलेजों को इससे संबंधित 64 पेज का रेगुलेशन भेजा है। इसके आधार पर भी विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाने को कहा गया है। विवि की इस घोषणा से कॉलेजों से लेकर विद्यार्थियों तक की परेशानी बढ़ गई है। पुलिस छानबीन में जुटी। हर वारदात के बाद प्रिंस के नाम पर जारी करता है पर्चा। हेडराइटिंग व वायरल करने का ढंग एक। आपको बताते चले कि जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद बासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के बड़े बेटे इकबाल पर बुधवार की रात 9:30 बजे गोलियां बरसती है और 1 घंटे बाद ही एक पर्चा जारी हो जाता है। पर्चा जारी करने वाला कहता है वह प्रिंस खान का शूटर मेजर है। प्रिंस खान ने ही हमला करवाया है। धनबाद के लिए यह कोई नई चौंकाऊ बात नहीं है। 2 साल में मेजर के नाम से 8 पर्चे जारी हुए। सभी पर्चे में आपराधिक वारदातों के बाद ही प्रिंस ने मेजर के नाम से घटना की जिम्मेवारी ली। पर्चे की हेडराइटिंग एक ही होती है। अंग्रेजी की वर्णमाला में हिंदी लिखी होती है। सोशल मीडिया में वायरल करने का तरीका भी एक है। पुलिस ने 1.5 साल के 3 मेजर को पकड़ा, परंतु न मेजर के नाम से धमकी थम रही है और न घटनाओं के बाद जिम्मेवारी लेने का चलन। ईडी की रडार में अब तक कौन कौन आईएएस अधिकारी। छवि रंजन और पूजा सिंघल को जेल, 2 और आईएएस अधिकारियों पर चल रही है जांच। इस विषय में बताते चले कि रांची के पूर्व डीसी रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन को 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई, लंबे समय के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई, लंबे समय से चल रहे जाँच, कई सवाल जवाब के बाद छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरें पाने के लिए हमारे चैनल MS ब्लॉग एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।